चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। थोड़ा नेट ना होने के कारण आज क्लास ऑफलाइन हो रही है और क्लास के जैसे नेट आ जाएगा अपलोड कर देंगे। थोड़ा सा असुविधा के लिए खेद है। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। तो अभी तक हमने बात करें तो पार्ट 1 यानी टाइप 1 खत्म कर लिया था। अगर किसी को दिक्कत है टाइप 1 में तो बताइए आप लोगों में से। बताइए भाई, डाउट है किसी को? चलिए, कल मैंने एक बात के साथ आपको छोड़ा था। लास्ट क्लास में मैंने आपको एक बात बताई थी। क्या बताई थी? कि अगर नेचुरल नंबर की सीरीज है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे ही फर्दर आगे नंबर है। मैंने कहा था अगर हमें 6 से काटना होगा तो ध्यान दीजिए, अगर मैं 6 से काटूंगा तो 6 का जो मल्टीपल होगा वहां पर मुझे क्या होगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। 6 में 6 से भाग देंगे तो क्या, रिमाइंडर 0। याद आया? यही बात की थी। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं देखा है जाके देख लीजिएगा इसकी पहली क्लास, अदरवाइज चीजें समझ में नहीं आएंगी आपको। ठीक है, चलिए मैं फिर भी कोशिश करता हूं बता कर निकलूं, थोड़ा फोकस कीजिएगा आप लोग। चलिए अगर 6 से भाग दे रहे हैं, डिवाइजर हमारा 6 है, तो 6 में 6 से भाग देंगे क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, फिर अगला 0 कब मिलेगा, यानी 6 के मल्टीपल पे, यानी देखो ना 6 12 फिर क्या होगा 18, यानी 6 6 के बाद क्या मिलेगा हमें, रिमाइंडर 0 मिलेगा। यस और नो? लेकिन अगर हम 7 में भाग देंगे तो मैंने दिखाया था लास्ट क्लास में आपको भाग देकर कि रिमाइंडर क्या हो रहा है, ध्यान दो। तो रिमाइंडर क्या हो रहा है, 1 मिल रहा है। इस केस में रिमाइंडर क्या होगा, 2 मिलेगा। यस और नो? यस और नो? यहां 3 मिलेगा, यहां 4 मिलेगा, यहां 5 मिलेगा और यहां पे 0 कहें या 6 कह सकते हैं आप। फिलहाल अभी 0 कहिए, 6 का कंसेप्ट इसके ठीक बात समझेंगे। यानी अगर 7 में भाग देंगे तो कितना रिमाइंडर, 6 से भाग कितना, 1। ऐसा नो? कोई दिक्कत? अगर ये वाला नंबर बढ़ेगा 8 9 10 तो रिमाइंडर भी क्या होगा, बढ़ना शुरू होगा। ऐसा नो? बढ़ेगा, एक टाइम आएगा 0 हो जाएगा, क्या जाएगा, और फिर बढ़ना शुरू होगा। यस और नो? तो मैंने ये कहा था, दो बात कही थी आपको, समझते हैं जरा। पहले एक भाग लेके समझाने की कोशिश करता हूं। ये बात समझे कि 6 में अगर 6 से भाग देंगे रिमाइंडर 0, फिर यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3 यहाँ 4 ऐसे बढ़ता जाएगा, एक टाइम आएगा 0। ठीक है, फिर 1 फिर बढ़ेगा। ये बात समझे? क्लियर? चलो अगर देखिए मैं 17 में भाग दे रहा हूं 7 से, इससे कोई मतलब नहीं हमको क्वेश्चन से, हम सिर्फ रिमाइंडर पे काम कर रहे हैं। इस पे काम कर रहे हैं। तो 7 दूनी 14, कितना आया, 3 आया। ठीक है, इस पर मैं ध्यान नहीं दूंगा, आप लोग भी ध्यान देंगे। बाद में कहेंगे सर लिखा नहीं था, इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा, छोड़ दीजिए। मैं सिर्फ रिमाइंडर की बात कर रहा हूं, सिर्फ फोकस करेंगे। 7 में भाग गया 17 से, क्या होगा, रिमाइंडर 3। अब मैं अगर 18 में भाग दूंगा तो क्या होगा, क्या रिमाइंडर कितना आएगा, 4। यस और नो? मतलब रिमाइंडर बढ़ता जाएगा। यस और नो? तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, ध्यान दो, मैंने बताया कि हमें 0 कब मिलता है, 0 कब मिलता है। मैंने भी दिखाया था कि अगर 6 से नंबर को काट रहे हैं तो 6 पे मिलेगा और 6 के मल्टीपल मिलेगा। यस और नो? तो मेरी बात समझिए, यहां रिमाइंडर कितना है, 3। अगर मैं 3 कम कर दूं उस नंबर में से, यानी क्या आ जाएगा, 14। यस और नो? यस और नो? तो मेरा कट गया पूरा नंबर, 0 आ गया, मतलब क्या है, मेरा नंबर पूरा पूरा कट गया। यस और नो?
तो जो रिमाइंडर आया है अगर उसी को घटा लेंगे इसमें से तो नंबर क्या हो जाएगा मेरा पूरा पूरा कट जाएगा, और कट जाने को क्या बोलते हैं, डिविजिबल हो गया। क्या हो गया, डिविजिबल हो गया। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो अगर मान लेते हैं कि मैंने 7 में भाग दिया 20, तो 7 दूनी 14, क्या आया 6। तो मैं क्या घटा लूं, 20 में क्या घटा लूं कि वो नंबर 7 से कट जाए, क्या नंबर 7 से कट जाए। तो यही से घटा लो, 20 में घटा लो उसमें से, तो क्या बचेगा 14। यस और नो, क्लियर। मतलब जो रिमाइंडर मेरे पास बच रहा है, अगर मैं 19 में भाग दे रहा हूं तो जो रिमाइंडर मेरा बचेगा, जो मेरा रिमाइंडर बचेगा इसी को घटा लेंगे, किसमें से, इस नंबर में से। तो क्या दे देगा हमको, 0। क्या देगा, 0। तो क्वेश्चन कैसे पूछता है, मतलब फॉर्मेशन कैसे बनाएगा। कहेगा भाई कोई नंबर है, ठीक है, मान लेते कोई नंबर है, ठीक है, रिमाइंडर दे देगा आपको, रिमाइंडर दे देगा आपको कि 1 आया। कह रहा है क्या घटा लें उस नंबर में से कि वो 7 से पूर्ण तक कट जाए, वो 7 से, तो 1 आया है, घटा लेंगे। यस और मान लेते हैं कोई नंबर x है, हमको नहीं पता, कोई नंबर x है हमको नहीं पता, हमने 8 से भाग दिया, कह रहे रिमाइंडर 4 आया। आ सकता है, डिवाइजर से छोटा रिमाइंडर आ सकता है। यस और नो, रखो 12 भाग देंगे तो 4 आ सकता है, तो ये छोटा है तो मतलब आ सकता है, कॉमन सेंस भी। अब कह रहा है कि सर x तो नंबर पता नहीं हमको, x तो नंबर हमको पता नहीं है, क्योंकि एग्जाम में भाई 3 अंक के नंबर था, 4 अंक का नंबर था, ठीक है, उसमें से क्या घटा लें, उसमें से क्या घटा लें कि वो नंबर 8 से पूर्ण तक कट जाए, 8 से पूर्ण तक कट जाए। तो पहले हम भाग देकर चेक कर लेंगे कि क्या बच रहा है, रिमाइंडर क्या एक्चुअली में आ रहा है। हम कटा हुआ तभी मानेंगे जब रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ठीक है, एक ही शर्त है, अगर रिमाइंडर 0 आ गया मतलब वो नंबर डिविजिबल हो गया होगा, कट गया होगा। मैंने भाग दिया, अभी तो खैर मेरे को देखे देखे दे रखा है कि कोई नंबर है उसमें 8 से भाग दे क्या आ गया, 4 आ गया। तो क्या घटा लें, यही 4 घटा लेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0, यानी कट जाएगा। तो घटाने वाला केस समझ में आया, यस और नो। और ऐसे ही पूछता है कि भाई मान लो 8914 कोई नंबर है जिसमें 8 से भाग दिया, ठीक, क्या कह रहा है, इस नंबर में, इस 4 अंक के नंबर में 8 से भाग देना है, नंबर क्या घटा लें, मतलब इस नंबर में 8 से भाग देकर भाग देना है और पूर्णतः कटना चाहिए, क्या होना चाहिए, पूर्णतः कटना चाहिए, क्या घटा लें। तो पहले भाग देकर चेक कर लेंगे, ठीक है। मान लेते हैं रिमाइंडर आएगा नहीं, मान लेते हैं रिमाइंडर 3 आए, क्या आया रिमाइंडर, तो यही 3 क्या करेंगे, घटा लेंगे, किसमें से, इस नंबर में से। क्लियर है, पक्का। तो घटाने वाला केस एकदम क्लियर है, पक्का, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं जोड़ने वाले केस पर कि क्या जोड़ लें। जैसे अभी आपने नोटिस किया होगा कि जब मैंने 17 में भाग दिया 18, तो क्या आया, 17 एकम 17, 1 आया। घटाने के केस में क्या था, एक घटा रहे थे तो कट जा रहा था। अब जैसा कि मैंने आपको सिखाया था कि अगर हमको नंबर काटना है, हमको नंबर काटना है, क्या सिखाया था मैंने आपको कि अगर मान लो 6 से काटना है तो कब कटेगा, एक तो 6 पे कटेगा, अगला कब, फिर 6 के मल्टीपल पे 12 पे, अगला कब 18 पे। तो 17 से काट रहे हैं तो कितने तरह के रिमाइंडर पॉसिबल हैं, 17 तरह के, यस और नो। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 11, 12, 13, 14, 15, 16 भी होगा। जैसे 17 आएगा काट के 0 कर देगा, और 0 भी एक रिमाइंडर होगा आपका, है ना। तो 17 से भाग देना है, इसका मतलब 17 तक के रिमाइंडर पॉसिबल है, ठीक है। 6 से भाग देंगे मतलब 6 तरह के रिमाइंडर पॉसिबल है। क्लियर है, ये कॉमन सेंस आपको समझना पड़ेगा पहले से ही। मैंने 17 से भाग दिया तो क्या आया, 1 आया, यस और नो, यस और नो, ये बात समझे। मैं ना
इस पर क्वेश्चन पे भी आऊंगा, एग्जाम्पल को छोटा कर रहा हूं, 17 नंबर थोड़ा बढ़ाएगा लिखने में, देख मैं एग्जाम्पल छोटा कर रहा हूं, अभी इस पर आऊंगा। भाग दिया हमने 9 से, 9 भाग देना में, तो क्या आ जाएगा, 5 एकम 5, 4, ठीक। अगर घटाने वाली बात कहता तो 4 घटाते और काम हो गया, ठीक है। अब जोड़ने वाली बात कह रहा है, क्या जोड़ दें बाबू, देखो अगर इसमें 1 जोड़ दोगे यानी रिमाइंडर को आप 5 बना दो, क्या हो जाएगा, 5 और 5 से कट जाएगा, 0 हो जाएगा, यस और नो, यस और नो। तो 9 के बाद अगला नंबर 10, 5 से कौन कटेगा, 10 कटेगा, 10 के लिए क्या चाहिए, 1 चाहिए, यानी अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 10, यस और नो। और 5 से 5 दूनी 10 कट गया, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि जोड़ने वाले केस में ना कहेगा, देखो 7 में मैं भाग दे रहा हूं, मान लेते हैं 17, ठीक है, तो 14 आएगा, रिमाइंडर कितना, कह रहा है क्या जोड़ दे, क्या जोड़ दें कि 7 से पूर्णतः कट जाए, यस और नो। तो बाबू ध्यान देना, तरीका क्या है, आपको पता है 7 से कौन कटेगा, 7 का मल्टीपल, 7, 14, 21, यस और नो। इसके बाद अगला नंबर क्या आएगा, 21, तभी कटेगा, यस और नो। इसमें क्या जोड़ दें कि जाए, 4, यस और नो, 21 यानी 7 से कट रहा है, 7 से कट रहा है, क्लियर है। आप देखो यहां भी हम 4 अगर जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 7 और 7 कट जाएगा, क्लियर है। 14 नहीं भाई, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी बात समझना चाह रहे हो, मैं क्या कहना चाहूं कि इस कहेगा इस नंबर में क्या जोड़ दें कि वो नंबर 7 से पूर्णतः कट जाए, या क्या घटा लें कि नंबर पूर्णतः कट जाए। क्या याद रखना है, घटाने केस में जो रिमाइंडर बचा वही घटा लेंगे, ठीक है। जोड़ने के केस में एक तरीका बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, शॉर्टकट क्या है, जो रिमाइंडर आया, मानते रिमाइंडर आया, इनका डिफरेंस कितना है, डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस मतलब 4, 5 क्या कर रहा है जी, हाँ डिफरेंस बोलते हैं तो ऐसा समझ में आता है कि लोग मल्टीप्लीकेशन बोल रहे हैं, समझो डिफरेंस का मतलब होता है घटा, सम का मतलब होता है जोड़, और प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, गुना। जो बात नहीं है उसको क्लियर करो, ये में 4 चीज, प्रोडक्ट मतलब गुना, ठीक है, मतलब मल्टीप्लाई, सम मतलब जोड़ मतलब योग, डिफरेंस मतलब घटा, ठीक है, माइनस, ठीक है। इन 3 चीजों में बच्चे ना बहुत कंफ्यूज होते हैं, दिमाग में बिठा लो 3 शब्द, सम मतलब जोड़ मतलब योग, प्रोडक्ट मतलब गुना मतलब मल्टीप्लाई, एक ही बात है, लेकिन दिमाग में बैठना चाहिए कि तीनों एक ही शब्द है, कब कौन सी बात पे कौन सा काम करना है, क्लियर है। चलिए, तो क्या जोड़ दें, तो इनका डिफरेंस क्या करो, उसका डिफरेंस जोड़ दो, अब काम हो जाए। क्या डिफरेंस इनका, 4, जोड़ दो, क्लियर है। किसमें जोड़ना है, इसमें जोड़ना, नंबर में, गलत एरो बन गया था जी, इस नंबर में वो डिफरेंस जोड़ दो, अब काम हो जाएगा, क्लियर है, ये बात समझे। कभी भी कोई भी नंबर है, मान लेते हैं 8 से किसी नंबर में भाग दिया, कोई नंबर है यहाँ पे एक्स वाई जेड, हमें तीन अंकों का कोई नंबर हुआ, कह रहा रिमाइंडर 3 आया, क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें, जोड़ने को कह रहा हूं कि 8 से पूर्णतः कट जाए, इनका डिफरेंस जोड़ दो, इनका डिफरेंस जोड़ दो, डिफरेंस क्या है 5, जोड़ दो 5, यहां 5 जोड़ने का मतलब है यहां भी 5 जुड़ेगा, ठीक है। नया नंबर क्या बनेगा, एक्स वाई जेड प्लस 5, ये नंबर बनेगा, तो 8 से पूर्णतः कट जाएगा, ये बात समझे, ये 2 बात हो गई। अब मैं आपको कुछ सिखा रहा हूं, देखो मैं एक नंबर लिख रहा हूं, अब बड़े प्यार समझना, थोड़ा एक्टिव होकर बैठो, स्पॉट
पार्ट पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हो आप लोग। ये चीज एक ही बार सीखी जाएगी, जितनी मैं 5-6 बार रिपीट करूंगा ना दिमाग में उतना ही कच्चा होगा, तो एक बार में कोशिश करना पकड़ने का। फर्दर 18, 19, चलिए 6, 6 मेरा डिवाइजर है। क्या है? डिवाइजर। सब पे काम करेगा, ऐसा नहीं कि मैं सर 6 लिया तो आप भी बार बार 6 ले रहे हो, और पे लेके दिखा दो, तो और पे ले लो, 7 ले लो। सर 7 पहले भी लिए थे, दूसरा ले लो, ठीक है 4 ले लेते हैं। अब मत नहीं बदलेंगे, नहीं बच्चा ना रिलेटेड रहता है सेम एग्जाम्पल से, लगता है कि सर कोई एक एग्जाम्पल आता है, नहीं यार नंबर ना बार बार जुबान पे रहता है, ठीक है करते करते आदत हो गई है। देखिए मान लो मैंने वो 4 नंबर लिया, ठीक है, अब मेरा लॉजिक समझना, रिमाइंडर में होगा क्या? अब 4 का रिमाइंडर कितना रिमाइंडर आ सकता है? 4, 1 2 3 4 आएगा, 4 पे 0 पे, यस और अब यहीं पर मैं आपको सिखाऊंगा कन्वर्टेड रिमाइंडर बोलते, क्या बोलते हैं? कन्वर्टेड रिमाइंडर। ये एक्चुअल रिमाइंडर नहीं होता। सर क्या कह रहे हो? ये मैं आपको पिछली वाली क्लास में दिखा चुका था, 10 दिखाऊंगा वैसे याद आएगा आपको। देखो जरा मैंने क्या बताया था आपको, जब मैंने कहा था कि 12 में, ये बात छोटी सी मैं उठा रहा हूं बीच में लास्ट क्लास से, ठीक है, जब मैंने कहा था कि मान लेते हैं कि ये 65 है, तो आपको पता है 12 पचे 60 होगा, यस और नो? तो कह रहे थे कि सर ये तो एक्चुअल भाग है, लेकिन जब मैंने ये कहा था 12 एकम 12, तब आपने कहा था कि सर ये एक्चुअल भाग नहीं है, तो रिमाइंडर तो ये भी आ रहा है, रिमाइंडर तो, और मैंने बताया था इससे एक क्वेश्चन भी हमारा बना था, थोड़ा एक रिमाइंडर लेना पड़ा, थोड़ा एक पहले लेना था, एक्चुअल रिमाइंडर से एक पहले लेना पड़ा था, तब जाके हमारा आंसर आया था। तो रिमाइंडर ये भी हो सकता है, लेकिन ये एक्चुअल रिमाइंडर नहीं है। ये क्या है? एक्चुअल रिमाइंडर नहीं है। इसे आप ऐसा समझ सकते हो, एक तरह का झूठा रिमाइंडर है। क्या रिमाइंडर है? हाँ स्यूडो रिमाइंडर बोलते हैं, स्यूडो, झूठे को बोलते हैं स्यूडो, ठीक है। तो इसे आप कन्वर्टेड रिमाइंडर भी बोल सकते हो। अपनी सहूलियत के अनुसार हम रिमाइंडर को भी कन्वर्ट करेंगे, क्या करेंगे? अपनी सुविधा के अनुसार। क्यों? ताकि एग्जाम में समय बचे, एग्जाम में समय बचे इसलिए, ठीक है। एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है, आगे होगा अभी थोड़ा, जैसे आगे बढ़ोगे ना, जितना सोच डेवलप होगा उतना फायदा रहेगा आपको। देखिए तो 4 से भाग देंगे तो 4 ही पॉसिबल रिमाइंडर हो सकते हैं, 1 2 3 और 0। क्लियर? बहुत ध्यान से देखना, क्या करना बहुत, ये 4 मेरा डिवाइजर है, ये 4 मेरा क्या है? डिवाइजर है। क्लियर? अब मैं यहां नंबर लिख रहा हूं और भाग देना शुरू कर रहा हूं। 5 रिमाइंडर 1, 6 रिमाइंडर 2, यस और नो? 7 में भाग देंगे 4 से, सब में 4 से ही भाग दे रहे, सब में रिमाइंडर कितना? 8 से भाग देंगे। एक कौन है जी? एक बोल रहा है, इसकी पिट्ठी फाड़ देंगे अभी, जो है एक बोल रहा है। होना तो क्या चाहिए था यहाँ पे? 0। बात तो हम रिमाइंडर की कर रहे हैं, बात तो रिमाइंडर की कर रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं यहीं पर आप एक नई चीज सीखो। बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सबके सब, उठ जाओ, सो रहे हो तो देखो ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूं कि आप इसको 4 मानो, क्या मानो? रिमाइंडर। मैंने कहा था ना, ये देखो 0 कब आता है? जब 4 में 4 से भाग देते हैं, यस और नो? देखो अगर 8 में आपने 4 से भाग दिया होगा, समझना, तो ये जो भी कर रहा हूं वो एक्चुअल रिमाइंडर है,
तो मतलब वास्तविकता सही वाला। 4 दूनी 8 मतलब 0। क्या रिमाइंडर आया? 0। कन्वर्टेड रिमाइंडर क्या होता है? कन्वर्टेड मतलब बदला हुआ रिमाइंडर। ठीक है, 4 एकम कितना है? 4 आया। ठीक है, क्या मैं ऐसे ही करता तो गलत था? मैं ऐसे ही करता तो गलत था? नहीं, लेकिन भाग में कहा था कि अगर कट रहा है तो काट लो, अगर कट रहा है तो काट लो। तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने, हालांकि ये तरीका तो गलत माना जाएगा, तरीका तो गलत माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब भाग दोगे तो फिर वहां पे मामला बिगड़ जाएगा। ठीक है, मैं इसकी तो बात ही नहीं कर रहा, इसको नहीं देखना आपको, मैं इसको दिखा नहीं जा रहा आपको, इसीलिए मैंने कहा था कि ये मैं इसकी बात मैं नहीं कर रहा, मैं सिर्फ रिमाइंडर की बात कर रहा हूं। तो क्या होगा? 4 दूनी 8 होता है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, पहले मैंने 4 लिया, क्या है रिमाइंडर? 4 आया। तो मैं अगर मैं सिर्फ सिंपल 4 में भी भाग देता, 4 में 4 से भाग देता, मैं कहता 4। अब रिमाइंडर में लिखूं 0, ये तो सर बिल्कुल सही होगा, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, इस 0 को मैं 4 समझ रहा हूं, इस 0 को मैं, मतलब देखो ना, 4 से भाग दे रहे हैं तो 5 में भाग देंगे 1, 6 में भाग देंगे 2, 7 में भाग देंगे 3, 8 में भाग देंगे 0 नहीं 4, 9 में भाग देंगे क्या? 5। अब 4 के बाद रिमाइंडर आगे बढ़ेगा। ये कन्वर्टेड रिमाइंडर है। एक्चुअल रिमाइंडर कैसे निकालते हैं कन्वर्टेड से, बताऊंगा मैं आपको अभी। एक्चुअल कैसे निकालते हैं बताऊंगा अभी, आपको पेशेंस रखिएगा। मतलब अगर 4 से भाग दे रहे हैं तो 5 में भाग दे तो 1, 6 में भाग दे तो 2, 7 में भाग दे तो 3, 8 में भाग देंगे तो आना चाहिए था 0, लेकिन मैं कह रहा हूं 4, मैं कह रहा हूं 9 में भाग देते तो आता क्या? 1, मैं कह रहा हूं 6, मैं कह रहा हूं, सॉरी 4 का 5 आएगा 5। अगर इसी तरह 10 में भाग देना होता तो एक्चुअली में क्या आता? 2, लेकिन मैं कह रहा हूं 6। ठीक है, अब मैं इसी बात को लिखूंगा, आप लोग देखिएगा, मैं एक्चुअल भी लिखूंगा और मैं कन्वर्टेड भी लिखूंगा। ठीक है, यहां तक तो एक्चुअल है, ठीक है, मार्क कर रहा हूं इस पॉइंट पे। देखिए यहां पर कन्वर्टेड क्या आया? 4, एक्चुअल क्या? नीचे लिख रहा हूं, एक्चुअल को नीचे लिख रहा हूं 0। ठीक है, 9 में भाग देंगे तो यहां क्या आएगा? 5, एक्चुअली क्या? 1। अच्छा, अगर हमारे पास क्या, अगर रिमाइंडर है, कौन सा रिमाइंडर है ये वाला? बोलो जी, माना हुआ रिमाइंडर। क्या हुआ? माना हुआ रे। तो इसमें एक बार और भाग दे देंगे ना, एक बार क्या करेंगे तो एक्चुअल आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा क्रिएटेड रिमाइंडर है सुविधा के लिए, जस्ट अभी आगे काम आएगा, आपको देखना कैसे कनेक्ट करेंगे। क्लियर है, बात समझ रहे हो? अगर यहां पे 10 होता तो क्रिएटेड रिमाइंडर क्या आता? 6। एक्चुअल क्या आता? 2। एक्चुअल कैसे आ रहा है? इसमें एक बार और भाग दे रहे हैं, इसमें एक बार और भाग दे रहे हैं। इसी तरह फर्दर आगे बढ़ता, ये इसी तरह फर्दर आगे बढ़ता तो क्या आता? 7, और यहां क्या आता? 3। फिर यहां आता क्या? 12। और यहां क्या आता? 8, और यहां क्या आता? 0 0। ये तो नीचे वाला मेरा एक्चुअल रिमाइंडर, दिस इज क्या? एक्चुअल रिमाइंडर। आपको पता है 12 में 4 से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0। तो सर थोड़ा ना और गहराई में घुसो और समझा दो, एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हो। मैं बस कहना चाह रहा हूं बाबू कि जिससे भी भाग दोगे, 4 से भाग दोगे तो 4 से 5, अच्छा 4 से भाग देंगे कितने रिमाइंडर आएंगे? 4 तक रिमाइंडर पॉसिबल है। ठीक है, 1 2 3 नंबर वाले और एक 0। तो जहां वो 0 आएगा ना, जहां वो 0 आएगा, जिससे भाग दे रहे को वही मान लेना है आपको। ठीक है, जैसे मैं 4 से भाग दे रहा हूं तो पहले आएगा 1 2 3, 0 नहीं, वही 4, फिर 5 6 7, अगला 8। वास्तविकता में आता क्या? फिर से 0, लेकिन मैंने मान लिया 8। तो इससे मेरा क्या फायदा हो रहा है? इसका फायदा जस्ट मैं दिखाऊंगा आपको आगे। तो ये बात समझे कि मानव रिमाइंडर कैसे बना रहे हैं। कुछ नहीं कर रहे, बस 4 में भाग दिया तो 1 2 3, आना चाहिए था क्या? 0, लेकिन मैंने क्या कर लिया? 4 ही मान लिया। फिर 5, क्योंकि आना चाहिए था 1, मैंने क्या मान लिया? 5।
एक्चुअल निकालना है तो भाग देंगे एक बार और, तो एक्चुअल में आ जाएगा। ये बात सीखे या नहीं सीखे, मैं फर्स्ट बताऊंगा, नहीं सीखे थे। ठीक, फायदा भी देखेंगे इसका जस्ट। एक आखिरी चीज कह रहा है, एक क्वेश्चन देखना, कोई नंबर है जिसमें 4 से भाग दिया, रिमाइंडर 3 आया, सुनना, क्या जोड़ दें, क्या जोड़ दें कि 4 से पूर्ण तक कट जाए। क्या आपको ये देख के लग रहा है कि नंबर 4 से पूर्ण तक कट गया होगा? ये जो क्वेश्चन है एक्स हमको पता नहीं, तो क्या लगता है 4 से पूर्ण तक कट गया होगा बिना कुछ किए? अरे रिमाइंडर बचा हुआ जी, कैसे कटा होगा? पूरा कटने का मतलब क्या, 0। रिमाइंडर में बचा हुआ है मतलब कटा नहीं होगा। रिमाइंडर 3 बचा है यानी 3 एक्स्ट्रा होगा, यानी क्या होगा 3। इसी को अगर घटा लेते तो क्या होता, नंबर कट गया होता। यानी घटाने पर भी हमें 4 का मल्टीपल मिलेगा और आगे बढ़ने पर भी क्या मिलेगा, क्योंकि 4 काटेगा ही अपने मल्टीपल को, 4 काटेगा ही अपने मल्टीपल को, या तो आगे जाके काटेगा या तो पीछे आके काटेगा। ठीक है, क्लियर, यस और नो? यानी ये कह सकते हैं कि यहां जो नंबर रहा होगा ये अपने मल्टीपल से, मतलब 4 के मल्टीपल से 3 एक्स्ट्रा होगा, क्योंकि वही रिमाइंडर आया, वही रिमाइंडर आया। इतनी बात समझे? तो यानी काटेगा कब है, अगले मल्टीपल को। अब देखना ऑप्शन, देखना मेरा ऑप्शन 1 2 3 4, मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूं। तो क्या जोड़ना है, घटाना नहीं है। घटाने केस में तो क्या था, जो था वही डालते। जोड़ना है, और क्या सीखा जोड़ने केस में, डिफरेंस में जोड़ते हैं, डिफरेंस जोड़ते हैं, सुन लो। चलिए ऑप्शन देखिएगा मेरा, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, क्लियर। 5 7 2, ठीक है, और 9। बताइए क्या जोड़ दें, कि नंबर काट देगा पूर्णतः। आपको लग रहा होगा सर मैं 1 दूंगा और आप 1 का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि 3 में 1 जोड़ेंगे तो क्या होगा 4, और 4 4 को काट लेगा। यस और नो? इसी की ताकत बैठे थे आप कि 1 कब लिखेंगे हम, मूर्ख हो आप लोग। देखो 4 कब काटेगा, 1 तो 4 को काटेगा, फिर 8 को काटेगा, अगला कब 12 को काटेगा, अगला कब 16 को काटेगा। यस और नो? यहां क्या होता, ये अगर 1 जोड़ देते तो कट जाता, उसके बाद कब कटता, 4 के रिपीटेशन पे। अभी इसमें क्या जोड़ दें कि कट जाए 4 से, 1, और उसके बाद क्या होगा 4 4 के रिपीटेशन में, यानी 1 और प्लस 4 का रिपीटेशन, 1 और प्लस 4, तब ना अगला नंबर आया होगा। क्योंकि आता तो यहाँ पे 4, यहाँ पे ऑप्शन दिया ही नहीं है, लेकिन देखो 5 दिया हुआ है, यानी पहले 1 जोड़ेंगे तो 4 आएगा, और उसके बाद 4 और जोड़ दिया, मतलब जो मल्टीपल यहां होना चाहिए था उसको दिया नहीं है, उसको अगला मल्टीपल दे दिया। आपका क्या दे दिया है, तो 5 जोड़ देंगे। देखो ना, आप 5 जोड़ के देखो, आप 5 जोड़ के देख लो इसमें, तो क्या हो रहा है 8, देखो काट रहा है। देखो अगर मैं यहां 5 ना देता, लिखता मैं 11, तो क्या किससे कटता, तो किससे कटता बताओ, तो किससे कटता, 9, पहले भी कट रहा था, मैंने आप लोगों को क्यों नहीं दिखाई दिया। देखो ना 3 बचा है, अगर इसमें 1 जोड़ते तो 4 कट गया होता, और फिर कब कटता 4 4 के रिपीटेशन पे। यस और नो? यानी 1 जोड़ दो इसमें तो 4 हो गया, यानी 1 इसमें से निकाल लो, बच गया 8। यस और नो? अब 4 और 4 8, देखो ना कब काट रहा है, 4 के मल्टीपल पे काट रहा है। अगर ये नहीं दिया तो क्या 4 काटेगा नहीं, अगली बार 8 को काटेगा, 12 को, 16 को, ये बात पकड़े। यस और नो? मतलब 4 अपने मल्टीपल को काटेगा, हो सकता है अगला मल्टीपल मौजूद ना हो, तो उसके बाद जो मल्टीपल मौजूद है
उसको भी काट सकता है वो। क्लियर है? पक्का? कोई दिक्कत? तो मैंने पहली बात क्या बताई? मैंने पहली बात कही कि अगर कोई नंबर है और कह रहा है कि रिमाइंडर 3 आया है, कह रहा है क्या घटा लें, क्या? तो जो रिमाइंडर आया है वही घटा लो, आपका वो नंबर कट जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या जोड़ दें? तो इनका डिफरेंस ही जोड़ना है। इनका क्या करना है? डिवाइजर और रिमाइंडर का डिफरेंस जोड़ देंगे, तुम्हारा काम हो जाएगा। क्लियर है? यस और नो? पक्का? 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर कुछ नई बात ऐड करूंगा इसके अंदर, वरना इकट्ठा ना थोड़ा सा आपके दिमाग पे हेडेक पड़ने लगता है। यहां तक मैं अगर नहीं आता हूं मैं बताऊंगा फिर से। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखें। कह रहा है 7963 में क्या करना है? 13 से भाग दें, 13 से भाग देना है और वो नंबर क्या हो? पूर्णतः कट जाए। क्या है? जोड़ने को क्या है, घटाने को क्या है? घटाने को क्या है? कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या घटाइए इस नंबर में से जो 13 से पूर्णतः कट जाए। तो नियम क्या है? पहले भाग देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वही घटा लेंगे। यस और नो? यही नियम है, क्योंकि जो रिमाइंडर वही एक्स्ट्रा, जो रिमाइंडर वही एक्स्ट्रा। यस और नो? देखिए पहले समझिएगा, पहले समझिएगा। 13 का पढ़ा था ना भाई? पक्का ना? याद किया हो ना? तैयार रहना, अभी पूछेंगे नहीं तो बहुत लोग 13 ऐसे मत करना। नया था तो देख लो कॉपी खोल के। चलिए हो गया, कॉपी खोल ली, देखो इधर। इस इधर क्या आएगा क्वेश्चन से कोई मतलब हमको? हम सिर्फ रिमाइंडर फोकस करेंगे। पहले मैं आपको देख के दिखाता हूं, फिर बताऊंगा ऐसे नहीं करना है आपको। ठीक? चलिए तो 13 पचे 65, 13 6 78। यस और नो? 78 जाएगा, एक बचेगा, 6 आएगा। यस और नो? उधर कोई मतलब नहीं था, लिखना कुछ नहीं है। ठीक है? क्लियर? 13 एकम 13, 3 आएगा। यस और नो? एक आ जाएगा 33, 13 दूनी कितना आ गया? 4 3 7 आ गया, 7 आ गया। यस और नो? यही ना रिमाइंडर बचा, और यही लेंगे घटा। क्या कर लेंगे? यही लेंगे घटा। कोई दिक्कत है इस बात समझे? नहीं समझे? अच्छा, अगर नहीं समझे और अगर समझ गए, दोनों ही केस में आपको ऐसे नहीं करना था, आपको ऐसे नहीं करना था। क्या करना था? मतलब प्रोसेस सेम है, ये सब नहीं करना एग्जाम। दिस इज नॉट द राइट वे। क्या करना है आप देखिए, जिस तरह से मैथ्स में अंग्रेजी की जगह नहीं होती, मतलब थोड़ी तो जरूरत पड़ती है, पूर्णतः नहीं कह सकते, उसी तरह आपको यहां पर डिजाइनिंग करने की जरूरत नहीं है कि बड़ा लंबा 13 6 78 ये एट कुछ नहीं करना है। सिर्फ क्वेश्चन ने क्या कहा है? एक चीज आपको याद रखनी है। क्या? किससे भाग देना है, किससे? और ये नंबर लिख लो 7963। क्लियर? कोई भाग दे के दिखाना नहीं है, फटाफट करना है। क्या करना है? फटाफट। देखो 13 6 78, एक बचा 16, तेरे कम 13, कितनी 3 बचा, और 33 तेरे 26 7 बचा, आ गया रिमाइंडर। थोड़ा स्लो मोशन देखते हैं कैसे हुआ। इतना नहीं करना, बस देखना है किससे भाग देना है और नंबर क्या है? 7963। स्लो मोशन आइए। 13 6 78, एक बचेगा, 16 आएगा, 13 कम 13, 3 बचेगा, 3 और 3 क्या होगा? 33 होगा, 13 दूनी 26 होगा, और बचेगा 7। डायरेक्ट रिमाइंडर पे आना है। क्या करना है? डायरेक्ट। और ये संभव तभी है जब पहाड़े आपने याद किए। और देखो अब
जो मॉक टेस्ट है लगाने का फायदा, मॉक टेस्ट में सब क्वेश्चन रिपीट होंगे, प्रैक्टिस में सब क्वेश्चन रिपीट होंगे, और जिसके पहाड़े बहुत स्ट्रांग है, धोए थे ना पहाड़े के लिए 2-4 दिन पहले, वो इसी दिन के लिए धोए थे कि अब रफ्तार दिखाओ। अगर आपने आज भी नहीं किया तो आज यहां धोएंगे और फेस दिखा के धोएंगे, ताकि कुछ वीडियो वायरल हो, और इसको काट के बनाएंगे रील। करीब 5 साल से सोच रहे हैं रील बनाएंगे, आज तक नहीं बना पाए। क्यों? क्योंकि हमको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रील में चीजें सिखाई जा सकती, मजा आ सकता है रील में, लेकिन चीजें सिखाई नहीं जा सकती, क्योंकि सीखने में मेरा मानना है समय लगता है, और 1 मिनट और 30 सेकंड में कोई चीज, मैथ्स की चीजें बिल्कुल संभव नहीं भाई सीखना। ना कोई आएगा कि 1 मिनट में कैलकुलेशन सीखें, चिंता मत करो, हम भी आ रहे हैं 1 मिनट में पूरा मैथ्स सीखें। नहीं, 1 मिनट में पूरा 8 का 8 वॉल्यूम 110 चैप्टर सीख लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कोर्स खरीदें और आराम से सीखें। नहीं, बच्चे गजब गजब करते हैं, और देखो ना आजकल का ना, मैंने कहा ना पेशेंस बच्चों में खत्म हो गया है। क्लियर है कैसे करना है? क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, आगे बढ़ जा भाई। क्या देखना है? नंबर देखना है। 510678 किससे भाग देना है? 17 से। बस किससे? बस हो गया फैसला। अब क्वेश्चन देखना। अब बस एक चीज और देखनी है कि जोड़ने को कहा गया है या घटाने को, क्या कहा गया है? जोड़ने को बोला गया है। क्या बोला गया है? जोड़ने को। जो आएगा उसका डिफरेंस निकाल देंगे, डिविजन और रिमाइंडर का। यस और नो? अब सारा खेल किस पर है? 17 के पहाड़े पर। सारा खेल किस पर है? देखो स्लो मोशन चलता हूं, लेकिन आपको फास्ट करना है, क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ठीक है, ये खत्म, 17 दिया 51 खत्म हो गया। बोलो, ये मत एक्शन दो भाई, ये कैसे हो गया खत्म? इसकी जरूरत पड़ती कब? जब लिखते क्वेश्चन, तो कोई जरूरत नहीं है, हटा दो उसको, क्योंकि हमें तो रिमाइंडर चाहिए, हमें तो रिमाइंडर चाहिए। आ जाओ इधर आओ। 17 दिया, अच्छा 17 लो, 17 चौक कितना हो गया? 68। कितना है ये? मोर कहीं के जाएगा, तो कह रहा 4 लो, 17 दिया 51, कितना बच गया? अब देखो बहुत लोग मुझे, अरे 9 और 7 16 बच गया, और ये कितना? 168। यस और नो? है? और कितना? 17 में 153। यस और नो? अरे पहाड़ा पढ़ो भाई, पहाड़ा पढ़ो। 153, ये सब लिखना नहीं है, ये सब मैं फटाक से करना है। क्या करना है? ये सब लिखना। कितना आ जाएगा? 15। यस और नो? अरे बहुत, अरे 8 उधर और 7 इधर। बहुत लोग पेन उठा रहे हैं, कितनी बेशर्मी की बात है जो लोग पेन उठा रहे हैं, बताओ हैं? बहुत बेशर्मी की बात है अगर 17 के पहाड़े में आप लोग पेन चला रहे हैं, खासकर ऑनलाइन वालों। आज तो नेट नहीं है, तो क्लास चल रही है ऑफलाइन, तो आप लोग ये कमेंट्स नहीं ले पा रहे हैं, तो उसके लिए खेद है। कोई दिक्कत है तो कल पहले आता ही आप लोग को समय देंगे कमेंट का, ठीक है? 5-10 मिनट समय देंगे, ठीक? तो चिंता मत कीजिए, कोई चीज अगर नहीं आई तो कल फिर से बताएंगे दोबारा। क्लियर है? क्या आ गया? 15। यस और नो? क्या जोड़ना है? इनका डिफरेंस 2 जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे? ठीक है, अगर वो हमसे नंबर पूछता तो इसमें 2 ऐड कर देते, नंबर आता 80 आता। यस और नो? क्लियर है? कोई दिक्कत? अब देखो एक्चुअली में इस सब क्वेश्चन का ना करने का सेंस ऐसे बनता है जब करो ना प्रैक्टिस। देखो प्रैक्टिस में ना ये सब निखरेंगी, ये सब चीजें ना दिखेंगी आपको, वापस से क्वेश्चन रिपीट होगा प्रैक्टिस में। क्या होगा? 17 से भाग देना। अच्छा ठीक है, ये तो पूरा खत्म हो गया। ये 51, 16 बचेगा, ये 68। अच्छा 9 पे कट जाएगा, 153, 15 बचेगा। ये दिखेगा आपको, ये सब दिखेगा आपको करते करते। और कोशिश करनी है कम से कम लिखो, कोशिश करनी है कम से कम लिखो। लेकिन जब आपका लगने लग जाए कि मैं शुरुआत में दिमाग से नहीं कर पा रहा, तो इतना लिख लो। इतना क्या करो? लिख लो। कहीं जोड़ने में ऊपर नीचे हो गया ना तो दिक्कत जाएगी, लेकिन प्रैक्टिस इतनी बार करनी है उस पर कि दोबारा तिबारा जरूरत ना पड़े इसकी। ठीक है, देखो ना अभी किसी को देते भागने के लिए, कहता
अच्छा इसमें भाग देना है, रुक जाओ। 17 से भाग देना है, तो कहता रिमाइंडर निकाल दो। 17 तिया 51, ये तो कट गया, 0 6 7, 17 तिया 51, हो गई गलती। ऐसे करेगा भाई, भाग छोड़ो, गलती सही बात की बात है, ऐसे करेगा तो हो गया एग्जाम। इस तरह के करने वालों का सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि जो इस तरह से करेगा उसका एग्जाम नहीं होगा, क्या नहीं होगा, कह रहा हूं। इतना समय थोड़ी होता है एग्जाम में, है नहीं सर, अब न्यूट्रल बातें करते हैं, नहीं होगा ऐसे एग्जाम में। हाँ एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, ठीक है, क्या एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर। अब कोई 10 सालों से मैथ्स पढ़ा रहा है, अब वो जाए घस दे, उसका सिलेक्शन होगा? उसका भी सिलेक्शन नहीं होगा। तुम्हें क्या लगता है कि 10 साल से कोई मैथ्स पढ़ा रहा सिलेक्शन जाएगा उसका? जी, यही तुम्हारी सबसे बड़ी मूर्खता है। मैंने कहा ना नहीं होगा। अब देखो यहां पे आने और ना आने का समझो बाबू, हम आपको भी मैथ्स पढ़ा रहे हैं, मेरे को मैथ्स में बहुत महारत हासिल है, हालांकि मैं एक्सेप्शन केस में आता हूं, ठीक है, क्योंकि मुझे मैथ्स भी आती है, उसी लेवल की रीजनिंग भी, एक्सेप्शनल बात कर रहा हूं, लेकिन कुछ चीजें हम भी नहीं कर रहे। मैथ्स के सारे पूरी उम्मीद है कि 25 में से 25 क्वेश्चन मारेंगे, एक आधा क्वेश्चन अगर रह जाता एक्सेप्शनल केस हो गया, ठीक है, क्योंकि समय कम बचता है। लेकिन क्या सिर्फ 25 क्वेश्चन मैथ्स के बाद सिलेक्शन होगा? बहुत लोग बताते हैं कि सर फिर तो आप एग्जाम में बैठोगे तो हम लोग तो कहां के कहीं के नहीं रहेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। दो कारण दोस्त, एक तो हम एग्जाम नहीं देंगे, एग्जाम नहीं देने का मतलब समझ रहे हो? नहीं देने का मतलब एग्जाम जरूर देंगे, एग्जाम जरूर देंगे, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन लाने होते हैं आपके लिए, तो जो बड़े बड़े एग्जाम देने पड़ते हैं, तभी तो लेटेस्ट क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए। मतलब हमारा इंटेंट नहीं होता पेपर निकालने का, ठीक है, सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, क्वेश्चन लेके आना आपके लिए, इकट्ठा करके लाना है, ठीक है, क्योंकि देखो ना, जितनी ऐसे अगर ध्यान से तुम लोग सोचो इस बात पे, जितनी पॉजिटिव अधिक तो टीचर पढ़ाने वाले, और ऑलमोस्ट ज्यादातर टीचरों की भी, बहुत बूढ़े टीचरों की बात नहीं कर रहा, ज्यादातर जो भी यंग टीचर हैं उनकी एज 30-32 के आसपास है, और बहुत से एग्जामों की एज 32 तक है, सब लोग उसी में बैठ जाएंगे और खुद ही निकाल लेंगे। सिलेक्शन लेने के लिए मैथ्स पढ़ने से बात नहीं बनेगी, रीजनिंग पढ़ने से बात नहीं बनेगी, जीके पढ़ने से बात नहीं बनेगी, और सब पढ़ने से बात भी नहीं बनेगी। सर सब बात आप ही कह दो, समझो, लॉजिक समझो इस बात का कि मेरे इस कहने का मतलब क्या है। 1 मिनट लूंगा। देखो कोई भी मैथ्स का टीचर इस बात का, मैं खुद अश्योरेंस नहीं दूंगा आपको, मैथ्स का ले आओ, सारे की गारंटी है, सारे की गारंटी है। हाँ विद टाइम ड्यूरेशन कहोगे तो एक्सेप्शनल एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, एक्सेप्शनल एक आधा क्वेश्चन कि भाई टाइम नहीं बचा, 24 क्वेश्चन बने, अगर हमारे पास समय होता है, मतलब 1-2 मिनट समय एक्स्ट्रा हो, ठीक है, एक्सेप्शनल बोल रहा हूं, सभी एग्जाम से बात नहीं कर रहा, 90% एग्जाम्स में 25 में से 25 क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है, एक आधा क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट गई भैया, कैलकुलेशन टाइम लगता है, क्या सोचना पड़ता है, तो एक्सेप्शनल एक क्वेश्चन को छोड़ दो, 24 क्वेश्चन आराम से बनेंगे, विद इन टाइम बनेगा और कम समय में बनेगा। लेकिन क्या बाबू आप सोचिए बताओ, सिर्फ मैथ्स में मान लो मैं 25 में से 25 मारूंगा, गारंटी दे रहा हूं आपको, और आप भी मारोगे इस कोर्स के अंत के बाद, तो क्या सिर्फ 25 क्वेश्चन सिलेक्शन होगा आपका? भाई 100 क्वेश्चन ना है। और आप जनरल ना हो, ये भी समझो। नहीं सर हम तो SC ST OBC हैं, सर्टिफिकेट है, नहीं है तो फिर तो तुम जनरल है। रीजनिंग भी उसी रफ्तार से बनानी पड़ेगी आपको, 25 में से 25, एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकता है, 23-24 बन सकता है। जीके भी उसी में बनानी पड़ेगी आपको, GS CS सब इसी के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है, आजकल तो GM ना दिया है इसको, ठीक है। इसी तरह इंग्लिश भी अगर आती है तो पढ़ना पड़ेगा,
इन सब में से कहीं ना कहीं, हाँ ये कह सकते हो कि थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, कोई वीक है कोई स्ट्रांग है। जैसे जीके बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, सारे क्वेश्चन संभव नहीं ना आना, करंट अफेयर्स पढ़ना संभव नहीं है, चलो 20 बन गए वहां से। और इसके बाद भी जो मान लेते हैं जो CHSL का पेपर हम लोग देखते हो, 100 क्वेश्चन 60 मिनट, इस ड्यूरेशन में आप कर पाओगे तो ना सिलेक्शन होगा आपका। खाली पढ़ लेने से सिलेक्शन था ना तो लाखों बच्चे पढ़ के चले गए। प्रैक्टिस भी जरूरी है, और प्रैक्टिस थोड़ी मोड़ी नहीं, बहुत तगड़ी वाली प्रैक्टिस। इतना देखो ना यार, 30 से लेके 40 सेकंड मिलता है, मिनट नहीं है जी क्वेश्चन आने के लिए, सेकंड है ये। इस सेकंड में क्वेश्चन पढ़ना भी है, एनालाइज भी करना है, सॉल्व भी करना है, और 3 से 5 सेकंड लगते हैं क्लिक करके आगे भी बढ़ना है। ये सब काम करना है इस 40 सेकंड के ड्यूरेशन के अंदर। तो इस बात से आश्वस्त रहो, कोई माइकल टीचर उत्पन्न हो जाए एग्जाम में तो वो सिर्फ अपना काम करने आया है, आप अपना काम करने जाओ। और दूसरी बात ये भी जान लो कि जितने भी टीचर्स हैं ना बहुत ज्यादा कमाते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, बहुत तगड़ा अर्न करते हैं, तो वो इस सब के चक्कर में नहीं फंसते। क्यों? क्योंकि इनिशियल गवर्नमेंट जॉब की सैलरी कहां से स्टार्टिंग है, 25-30 के राउंड से समझ लो, और अगर हाईएस्ट भी पहुंच जाओ आप तो लाख 1.5 लाख के आसपास पहुंचती है, ठीक है। डिफेंस फोर्स में थोड़ी ज्यादा होती है अगर मैं CDS NDS की बात करूं तो, ठीक है। और अंत पहुंचते पहुंचते आप 2-2.5 लाख 3 लाख पर मंथ पहुंच जाते हो, ठीक है। और कई बार आप राष्ट्रपति की सैलरी तक पहुंच जाते हो। कितनी सैलरी राष्ट्रपति की? लगभग 5 लाख रुपए पर मंथ, ठीक है, हाँ 5 लाख। और सोच के देखो, एक जो टीचर जो तुम्हें क्लासरूम में पढ़ा रहा है, हाँ हमारी थोड़ी सी कम है, हम गरीब में थोड़े, अपनी बात नहीं करते, किसी दिन वीडियो वायरल हो जाए दूसरे छापा छुपा पढ़ने लग जाए, वही वाली बात है ना, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या, बात हो जाएगी, ठीक है। अपनी बात नहीं करें, हम तो गरीब टीचर हैं लेकिन जो मार्केट में हट्टे कट्टे मोटे टीचर हैं, हट्टे कट्टे मतलब 6 पैक वाले नहीं, हाँ, तो आप इमेजिन करो एक एक बैच में वो 2-2 3-3 करोड़ रुपए ले लेते हैं एक एक बैच का। एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय जितनी पूरे जीवन में नहीं कमा पाएगा ना घूस लेकर भी। अगर एक फेमस टीचर है और वो वायरल है, 6 महीने के लिए भी वो वायरल है, तो भाई 4-5 माले ठोक लेगा, 2-3 ऑफिस खोल लेगा, वो भी खुद की बिल्डिंग खरीद खरीद के, तो इतना वो अर्न करता है, इतना पोटेंशियल होता है। देखिए गवर्नमेंट जॉब पहली सीढ़ी होनी चाहिए आपके, मैं हमेशा कहता हूं कि सबसे पहला है मिडिल क्लास और गरीब बच्चों के पास अपनी आपको संभालने का समय देने का मतलब क्या है, गवर्नमेंट जॉब लो, कुछ दिन जॉब कीजिए, स्टेबल होइए, शादी वादी कीजिए, दहेज वहेज लीजिए, ठीक है, फॉर्च्यूनर थार वार लीजिए। जब ये सब हो जाए तो उसके बाद जीवन और बड़ा है। आपको लगता है कि जॉब ही लेना मेरा एम है, नहीं, जॉब लेने के बाद जीवन में बहुत सी चीजें होंगी, आप देखना 10-12 महीने मजा आएगा, फिर कहोगे यार सैलरी बड़ी कम पड़ती है। क्या मेरा एक फ्रेंड था, थोड़े दिन पहले उसकी जॉब लगी, पहले बड़ा खुश हुआ 2-4 महीने, हम बोले आओ भाई पार्टी वार्टी, तो कह रहा हाँ देंगे पार्टी। उसका अगला ही शब्द सुनना क्या था, यार 40,000 में क्या ही होता है, 40,000 रुपए जानी सैलरी है उसकी, कह रहा 40,000 रुपए में क्या ही होता है, तुम लोग का मजा है, लूट रहा है। देख रहे हो, जो चीज व्यक्ति के पास होती है उसकी कदर नहीं होती उसको, बस वही है। कह रहा है टीचर है, अब कह रहा है कि BPSC निकालेंगे, थोड़ा मजा का UPSC निकालेंगे, फिर कहेगा मजा नहीं आ रहा, आप बिजनेस करेंगे। तो इंसान को संतोष नहीं है। खैर संतोष से हटते हैं, हमारा संतोष किसमें है, एग्जाम लेना है। याद रखो सिर्फ एक चीज पढ़ने सिलेक्शन नहीं होगा, और सब पढ़ने सिलेक्शन नहीं होगा। पढ़ के आपको क्या, टीचर नहीं बनना, ज्ञाता नहीं बनना, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। और 2 पॉलिसी, कम भी नहीं पढ़ना है, सुन लो, बहुत लोग कहते हैं कम पढ़ो खूब प्रैक्टिस करो, मैंने टीचर से देखा है जितना पढ़ो खूब प्रैक्टिस करो, बात बिल्कुल सही है, लेकिन कम पढ़ने से बात भी नहीं बनेगी। जितना रिक्वायर्ड है उतना तो पढ़ना ही पढ़ना है आपको। अरे बोर्ड से थोड़ी है कि मेन पढ़ के चले जाओ सिलेक्शन हो जाएगा। अरे आप सिलेक्शन होने के बाद भी कई हजार लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है।
सीजीएल्स मेंस में 8 गुना 10 गुना 12 गुना, अब तो घटा दिया है। सिलेक्ट होता है पोस्ट, मान लो अगर सपोज करते हैं 8 गुना 10 गुना 12 गुना ट्रेंड चल रहा था, थोड़ा घट गया है सिलेक्शन का रेट, मान लो 5000 पोस्ट है, 40,000 सिलेक्शन हुआ है, क्या हुआ है 40,000 सिलेक्शन हुआ है, 40,000 बच्चे मेंस लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो ये कोई जैसे बड़े से बड़ा एग्जाम ले लो, आप यूपीएससी को ले लो, पहला पेपर करीब 5-6 लाख लोग देते हैं, भरते तो 8-10 लाख लोग हैं, देते 5-6 लाख लोग हैं, फिर सेकंड पेपर देते 15,000 लोग हैं, निकलते 3,000 लोग बाहर हैं, और 3,000 लोग फिल्टर देते, निकलते 1,000 लोग बाहर हैं। उस 1,000 में से भी सिर्फ 800 की ज्वाइनिंग होती है, बाकी 200 लगते हैं कोटा में छुपा के, कि बाद में धीरे धीरे निकालेंगे, वेटिंग में रहते हैं, कुछ सीटें होती हैं रिजर्व, मतलब रखे रहते हैं अंडरग्राउंड। तो ये भी दिक्कतें हैं। तो आप उसमें अगर आप भी गए तो भी नहीं कह सकते आपका सिलेक्शन होगा। तो जब तक सिलेक्शन हो नहीं जाता तब तक आपको प्रयास नहीं छोड़ना। ये नहीं कि एग्जाम सिलेक्शन हो गया पढ़ छोड़ दिया, अंत में आके रह जाओगे। और आपके लिए कंपटीशन टफ है, क्योंकि आपकी एक छोटी है, क्योंकि सेम मार्क्स हैं और नाम का भी सेम सेम लफड़ा है, तो प्रेफरेंस हमेशा जिसकी बड़ी एज होगी उसको मिलेगा। बहुत तकलीफ होती है बेटा, इसीलिए एक नंबर ही मायने रखता है। अगर 60 नंबर भी बराबर हैं और उसकी ज्यादा है तो प्रेफरेंस उसको मिलेगी। तो मार्क्स उसके बराबर लाओ ही मत, हमेशा जितना हो सके अपने लेवल से टॉप मार्क्स लाने का प्रयास करो। और टॉप मार्क्स दो ही कारण तरीके से आ सकते हैं, एक जब आपने पूरा डेफिनेट सिलेबस पढ़ा हो, ठीक है, थोड़ा ऊपर ही पढ़ा हो नीचे बताओ, और जितना पढ़ा है उसके दबा के 8 10 12 15 बार प्रैक्टिस की हो, और उसके बाद कुछ साइकोलॉजिकल हैक्स, कुछ टाइमिंग्स, कुछ ट्रिक्स, कुछ टेक्निक्स भी सीखनी पड़ती हैं, तब जाके सिलेक्शन होता है। मतलब सिलेक्शन लेने के लिए सिर्फ कोर्स पढ़ना, प्रैक्टिस बहुत मायने रखता है। लेकिन अब जिस जमाने में हम जी रहे हैं, लेवल एक और इंक्रीज हो गया है, स्मार्टनेस का लेवल बढ़ गया है। अब आपको हार्ड वर्क तो करना ही करना है, पीछे से स्मार्ट वर्क भी करना है। स्मार्ट वर्क बिना हार्ड वर्क के बेकार है, क्योंकि स्मार्ट वर्क करने के लिए भी क्या चाहिए, हार्ड वर्क करना पड़ता है। अरे स्मार्ट वर्क करने के लिए सीखना पड़ेगा ना कैसे करना है स्मार्ट वर्क। हाँ चलिए लौटते हैं टॉपिक पर। अच्छा बात करेंगे आगे की, मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 19 से पूर्णतः विभाजित हो। क्या हो भाई, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 19 से पूर्णतः विभाजित हो। किससे भाग देना है, 19 से। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी भाई, बताया था 9999, यही ना, क्योंकि इससे ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 अंक की है। सुनो पहले, इससे ऊपर जाएंगे तो 5 अंक की संख्या, और इससे कम होगा तो संख्या जाएगी छोटी। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यही। हमसे ये नहीं पूछा है, हमसे कह रहा है सबसे छोटी संख्या बताओ। हमने क्या कर लिया, सॉरी सबसे बड़ी संख्या पूछा है तो हमने सबसे बड़ी संख्या ले लिया है, ठीक है। इसमें 19 से भाग देंगे इससे, क्योंकि इससे बड़ी संख्या पॉसिबल नहीं है, और जो रिमाइंडर आएगा वही घटा लेंगे, तो वही नंबर कटा होगा, वही नंबर। आ जाओ, आता ना जी पहाड़ा 19 का, रिवीजन मार लो एक बार। आइए 19 25 95 बचा 4 49 है ना, 19 दूनी 38 बचा कितना 11 है ना, 19 6 114 बचा 5। कितनों को आया कितनों को नहीं आया, हाँ आ गया सर, हाँ 5। यही 5 कम कर लेते हैं इसके अंदर से, क्योंकि अगर सर आगे बढ़ते तो कैसे, अगर बाबू 5 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, 5 अंक की संख्या हो जाएगी, यस और नो। आपसे 4 अंक की ही पूछा है तो उठाना पड़ेगा, 9999 से 5 कम कर लो, क्या हो जाएगा 999। कौन सा ऑप्शन है, कभी कभी मैं ना इस बात से रहता हूँ चिंतित कि जो है ना मोटे मोटे हट्टे कट्टे कोचिंग वाले, वो बैच लॉन्च करते हैं, गरीब बैच। यकीन मानो बहुत गरीबों का भला होता है। बच्चे हमसे कहते हैं सर हमारी फीस कम कर लो, मैंने कहा हमारी फीस पहले से ही कम है, अब क्या रोड पे आ जाए।
एक बच्चा क्वेश्चन पर लिख रहा था कि सर मेरी फीस फ्री कर दो। मैंने कहा यकीन मान बेटा, जिस कोर्स के जितो कमेंट करा ना ये वाला कि मेरी कोर्स फ्री कर दो, वो कोर्स ही फ्री है। बस तू इतना मूर्ख है कि तू आके सिर्फ कमेंट करता है, पढ़ता नहीं है उस कोर्स को। बच्चे तो ऐसे ऐसे हैं, फ्री कोर्स के जाके कमेंट कर रहा था मेरी कोर्स फ्री कर दो। चलिए हो गया 4 नंबर। कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, देखो भाई 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, 1 पे 4 0 बताया था, याद होगा। और किससे भाग देना है? 17 से। पहाड़ा आता है ना बाबू, आता है ना। इस बार आप लोग भाग दे दो फट से, जरा देखें कितने लोग देते हैं। 17 पच्चे 85, क्या बचेगा? 15 बनेगा 150। 17 अठे 136। कहाँ बोल पा रहे हो? बोल ही नहीं पा रहे। 17 अठे 136, कितना बचा? 4 बच गया। यस और नो? क्लियर? बच गया जी। अब बहुत लोग ऑप्शन लव करें, सर 4 तो है ही नहीं है, 4 जोड़कर भी काम नहीं बन रहा है। मेरी बात सुनो, जोड़ने को कहा है ना, तो जोड़ने के केस में क्या जोड़ते हैं? डिफरेंस को जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? डिफरेंस कितना है? 13 है। अब लव का, हाँ सर लव को गया। कौन सा है जी? लव का सी है। हाँ चलिए, लौकी बहुत फेमस हो रही थी भाई कुछ दिन पहले, जब से पंचायत वेब सीरीज आई थी लौकी बड़ी फेमस हो गई थी। चलिए, जो नहीं समझ पाए जोक आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमारे काम का भी जोक नहीं था। चलिए समझ रहे हैं बात को? तो देखिए 5 नंबर, भाग देना 13 से, यस और नो? चलिए फर्स्ट देख लेते हैं क्या बोल रहा है। 13 91 बचेगा 6, 52 बचेगा 12 और 117, कितना बचा? 9। 9 आया। अब कह रहा है 9 आया, कह रहा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। ठीक, बात सुनना बाबू। अब मेरे पास यहां से 2 रास्ते हैं, यहां से क्या है? 2 रास्ते हैं। या तो हम 9 घटा लें तो वैल्यू क्या होगा? 13 से कट जाएगा, क्योंकि पीछे भी क्या मिलेगा? 13 का मल्टीपल मिलेगा, और आगे भी क्या मिलेगा? 13 का मल्टीपल मिलेगा। तो मेरे पास समस्या यह है कि जोड़ दे घटा दे, जोड़ दे कि घटा दे, है ना? तो अगर मैं देखूंगा कि घटाना क्या है मुझे? 9, यस और नो? और जोड़ने के तुम क्या करना पड़ेगा? डिफरेंस जोड़ते हैं ना, डिफरेंस कितना है? 4। तो मेरे पास सवाल यह है कि मैं जोड़ूं या घटाऊं। तो संख्या क्या पूछी गई है? इसके आसपास की। मैं अगर ऑप्शन देखता हूं तो 50, 52, 32 और 42, सबसे जो पास है वो क्या है? 50 और 52 दिख रहा है मेरे को। क्या दिख रहा है? 50 और 52 दिख रहा है, 42 दिख रहा है, यस और नो? लेकिन घटाने में क्या करना पड़ेगा मुझे? अगर ये इसको मैं पीछे करूंगा तो 9 पीछे आना पड़ेगा ना, और जोड़ने में क्या? 4। तो पास वाला नंबर क्या होगा? 4 जोड़ना इजी है। अगर पास चाहिए तो भाई 4 जोड़ना इजी कि घटाना इजी है? 4 जोड़ना इजी है। तो क्या हो जाएगा? 4 जोड़ देंगे, ठीक है? क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है 8913 में क्या जोड़ दें कि 13 से भाग देने पर शेष कितना आए? 3 आए। क्लियर है? बात समझ गए आप लोग? क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर जो हमारे पास है कितना चाहिए हमको? 3 चाहिए। कितना चाहिए? 3 चाहिए। क्लियर है? कोई दिक्कत? कह रहा है वह सबसे छोटी संख्या क्या जोड़ दें इसके अंदर कि जिसमें 13 से भाग देने पर रिक्वायर्ड रिमाइंडर क्या आए? 3 आए। तो सबसे पहले तो भाग देकर चेक कर लेते हैं कि आ क्या रहा है। तो आइए, 13 6 78, बचेगा 11, 111, 13 8 104, बचेगा 7, और ये 73, और 13 पचे 65, यहाँ बचेगा 8 आपका। तो रिक्वायर्ड रिमाइंडर जो है वो क्या बच रहा है आपका? 8 बच रहा है। ठीक है? मतलब भाग देने पर आया कितना? 8। ठीक है?
चाहिए कितना 3, और कैसे चाहिए, जोड़कर चाहिए। अब बाबू बताया था कि नंबर सीरीज में, नेचुरल नंबर में 1 2 3 या नंबर लाइन में 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 ऐसे आता है, यानी नंबर घटता नहीं है। लेकिन रिमाइंडर केस में बताया था मैंने आपको कि पहले नंबर बढ़ता है, बढ़ते बढ़ते क्या होता है, 0 होता है, फिर बढ़ता है, फिर 0 होता है, फिर बढ़ता है, फिर 0 होता है, ऐसे चलता है। यस और नो। यहाँ 2 बातें सिखाऊंगा जो मैंने पहले सिखाया था, वो वाली बात भी कट करूंगा यहाँ पे कि क्या करना था। मैंने कहा था ना, माना हुआ रिमाइंडर, इमेजिनरी रिमाइंडर, ठीक है, क्रिएटिव रिमाइंडर, उसकी बात भी करेंगे। सबसे पहले जो लोग थोड़ी सी वहां पे कंफ्यूजन थी, मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूं, पहले से सीखेंगे और फिर बात करेंगे उस पिछले वाले जो सिखाया था, बात को कनेक्ट करेंगे। देखिए जरा, सबसे पहले क्या रिमाइंडर आया 8, क्या चाहिए 3। हमको ये तो पता है कि इनका डिफरेंस जोड़ने पर क्या 13 से पूरा पूरा कट जाएगा। यस और नो। इसका डिफरेंस अगर इसमें जोड़ देंगे तो क्या होगा, पूरा पूरा कट जाएगा। ये बात तो क्लियर है सर? हाँ सर। तो मैंने डिफरेंस जोड़ा कितना है 5, पूरा पूरा कट गया होगा। अब क्या चाहिए रिमाइंडर, 3 चाहिए ना, तो 3 जोड़ दो, यानी टोटल कितना जोड़ना पड़ा आपको 8। टोटल कितना जोड़ना पड़ा 8। यस और नो। एकदम इजी था, है कि नहीं भाई? एकदम इजी था ना। फिर से देखो, बात समझो, मैंने क्या कहा कि ये मेरा 8 एक्स्ट्रा है, या तो एक तरीका था 8 को माइनस कर ले तब हो जाए, लेकिन यहां क्या कह रहा है, जोड़ना है, तो माइनस वाला ऑप्शन तो खत्म हो गया। यस और नो। अब आपको पता है कि 8 इसको अगर मैं बना दूं 13, तब भी ये काट लेगा, तो डिफरेंस कितना है 5 का, यानी मतलब 5 जोड़ दूंगा तो बन जाएगा 13, और 13 और 13 काट लेगा। यस और नो। और मुझे रिमाइंडर कितना चाहिए, नीचे 3 चाहिए, 3 जोड़ दूंगा। यस और नो। यस और नो। तो कितना हो गया, मतलब 8 जोड़ने पर मेरा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर मुझे 3 देगा। ये बात समझे? इसको मैं एग्जांपल देता हूं यहां पे। जैसे मान लीजिए 7 में 6 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। यस और नो। अब मान लो मुझे रिमाइंडर 2 चाहिए, 3 चाहिए था, तो देखो ना, मैं इस नंबर में क्या करूंगा, 2 जोड़ दूंगा। यस और नो। जैसे जोड़ूंगा 2 तो क्या आ जाएगा 9, मैं भाग दूंगा 6 से तो क्या आएगा 3। बात समझे? तो पहले 5 जोड़ने से क्या हो गया, 13 से वो कट गया, मतलब 0 आ गया। इसमें मैंने जोड़ा एक्चुअली 5, जोड़ता तो इसमें है, ठीक है। जोड़ा तो क्या होगा पूरा 5, 8 और 5 13 हो जाएगा, कट जाएगा पूरा पूरा। यस और नो। और 3 जोड़ने एक्स्ट्रा से क्या हो जाएगा, वही मेरे को रिमाइंडर मिल जाएगा। क्लियर है? चलिए ये बात समझे, ठीक है। अब ये बात तो हो गई कि भाई हमें 8 मिला, तो डिफरेंस जोड़ के हम 0 ले आए, फिर जितना रिमाइंडर चाहिए था उतना जोड़ दिया। एक बात तो ये हो गई। अब जो मैंने पीछे सिखाया था वो देखो, अभी यहां पे क्या है भाई, 13 14 15 16 ऐसे चल रहा है। काटना किससे, 13 से। तो 13 कब काटेगा, अपने मल्टीपल को, 13 26 39। ये बात सिखाई थी, ये बात क्लियर है। एक सिंपल सा तरीका क्या है हमारे पास, एक सिंपल सा तरीका है कि इसमें ये जो डिवाइजर है, इसी में जो रिक्वायर्ड रिमाइंडर है ये जोड़ दें। 13 प्लस 3 कितना हो गया 16, कितना हो गया 16, और 16 के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा 8। ठीक है, यही मैंने आपको पहले सिखाया था। चलिए मैं थोड़ा सा विस्तार से बताऊं। देखिए मेरी बात बिल्कुल ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा, बात थोड़ी सी गहरी हो सकती है बट ध्यान समझना है आपको। मैंने क्या कहा कि मैंने कहा था कि मान लेते हैं 13 से नंबर कटने वाला है, ठीक है, 13 से काटना है, 14 पे क्या देगा रिमाइंडर 1, 15 पे 2, ऐसे ही बढ़ते 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 क्या हो जाएगा 26 पर रिमाइंडर क्या दे देगा 0। लेकिन मैंने कहा था क्या मानना है इसको, आप स्यूडो रिमाइंडर, झूठा रिमाइंडर मान लो, बनावटी रिमाइंडर, ताकि हमें फायदा हो। 26 फिर क्या होगा 27, फिर क्या होगा 28। एक्चुअल रिमाइंडर कैसे निकलता, एक बार और भाग देंगे, एक बार और भाग देंगे। यस और नो। तो क्योंकि मेरे पास आया क्या है 8, जोड़कर कभी 3 नहीं बनेगा, जोड़कर कभी
3 नहीं बनेगा कॉमन सेंस में आगे बढ़े तो करना क्या है, ये जो 3 है ना इसमें जोड़ देना है डिवाइजर में। तो कितना हो गया 13 और 3 16, 16 के लिए कितना चाहिए 8। एक तरीका तो ये था जो पीछे सिखाया था आपको, क्लियर। और एक सिंपल तरीका है, उसमें बस स्टेप बढ़ जाता है, क्या करता है स्टेप बढ़ जाता है कि जो आया रिमाइंडर पहले उसको 0 पे ले आइए और फिर आगे बढ़िए, क्लियर है। अगर यहां पे एक बात सीखी गए तो एक बात और सीख लीजिए, मान लीजिए 6 है, अब देखिए मैं 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे अगर बढ़ेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 1 2 3 4 5। अब देखिए यहां पे मैं क्या समझता 0, लेकिन माना हुआ रिमाइंडर क्या होगा 6, समझ रहे हो 7, यहां क्या होता 8, यही ना। तो मैं देखो ध्यान दो, तो यहां पर रिमाइंडर क्या हो जाता है 0, फिर 1, फिर 2 और फिर आगे 15 पे क्या आता 3, यस और नो। हमसे रिमाइंडर पूछ क्या रहा है 3, इसमें कह रहा है कि 3 चाहिए। तो मैंने क्या किया, ये जो है ना 3 रिमाइंडर मैंने डायरेक्ट जोड़ दिया, ठीक है इस डिवीजर में 13 3 16, ठीक है। और देख लिया 16 हो गया, क्या चाहिए 8 चाहिए, क्लियर। क्योंकि देखो इस 8 का 5 तो पहले से 0 करेगा और फिर 3 आगे बढ़ेगा। देखो ना पहले क्या हुआ 6 पे 0 आया फिर 3 जोड़ दिया। हालांकि एक्चुअली में हम समझ क्या रहे हैं 9, यहां पे स्यूडो रिमाइंडर क्या है 9 है, लेकिन एक्चुअल रिमाइंडर क्या है 3 है। तो नहीं अगर एक्चुअल में 3 चाहिए तो कितना है 3 ना, तो डिवीजर में जोड़ देंगे हमारा काम हो जाएगा। पीछे आइए 5 4 3 2 ऐसे पीछे जाएगा, यस और नो। तो रिमाइंडर क्या होगा एक टाइम पर घटते घटते क्या हो जाएगा, अब देखो यहां पे रिमाइंडर 0, यस और नो। अगर इधर बढ़ेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा एक टाइम पर यहां पे आ जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर 0 भी आएगा एक टाइम और फिर क्या जाएगा -1 -2 -3, रिमाइंडर माइनस में भी आएगा एक टाइम के लिए। जब इधर आप बढ़ोगे ना तो रिमाइंडर आपका माइनस में भी आएगा, क्योंकि ऐसे करते करते कहां एक टाइम पे 0 आ जाएगा, यस और नो। एक पॉइंट पर क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 6 का मल्टीपल पीछे करो, यस और नो 0। अब 0 तो आ गया, अब 0 मेरा रिमाइंडर आ गया, यस और नो। क्योंकि देखो ना 6 कब काटता है 6 के मल्टीपल को, तो 6 का मल्टीपल आगे भी और 6 का मल्टीपल पीछे ही मिलेगा, यस और नो। एक टाइम पे 0 आएगा, उससे जब जाएंगे पीछे तो क्या हो जाएगा -1 -2 -3, क्लियर है। माइनस में भी इधर बढ़ेगा रिमाइंडर, ठीक। होता नहीं है हम समझ रहे हैं, होता नहीं है माइनस में एक्चुअली हम समझ रहे हैं, ठीक। अगर ये बात समझे, छोटी सी बात थी तो बस आ जाइए अब आगे देखते हैं। मुद्दा समझिए, कह रहा है 8 9 1 3, 13 से भाग देना है, हमने देखा भाई 8 आ गया। एक तरीका तो क्या है डिफरेंस जोड़ो पहले, ठीक है, फिर जितना रिमाइंडर चाहिए वो जोड़ दो, तो उस केस में भी क्या मिल जाएगा आपको तो चाहिए, मतलब 8वां नंबर चाहिए, क्लियर है। एक मैंने कहा जो पीछे सिखाया था, मैंने आपको सिखाया कि भाई क्या रिमाइंडर चाहिए 3 चाहिए तो इसमें जोड़ दो, क्या चाहिए डिवाइजर में जोड़ दो, क्या 13 और 3 16, क्या चाहिए 8 पर है, क्या चाहिए 16, क्या जोड़ना पड़ेगा 8, यस और नो। कोई दिक्कत बात समझे, ये आपका पहला वाला आंसर है। चलिए अगला बढ़ते हैं 7 नंबर पर। देखिए फिर से वही पूछ रहा है 8 9 1 3 में, 8 9 1 3 में 13 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 8 ही बचेगा, यस और नो। अब कह रहा है क्या घटाया जाए, देखो हम 8 पर हैं बाबू और कहाँ आना है 3 पर आना है, तो क्या घटाएंगे -5, मतलब 5 घटाएंगे माइनस नहीं 5 घटाएंगे तो क्या जाएगा 3 पर, तो क्या कर लिए, ये आपका बी वाला आंसर, क्लियर है। ये तो सीधा हिसाब है ना, ठीक है। देखो सीधे हिसाब में हमें चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। 8 नंबर पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। करेक्ट
3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो भाई 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये, किसी को आपत्ति आप में से है? नहीं ना। चलिए क्या करना है, 13 से भाग देना है, ठीक है। 13 सत्ते 91 बचेगा 8, 89 होगा, और 13 छिक 78, ठीक है। तो कितना बचेगा 11, कितना बचेगा 11। तो ये क्या आ गया हमारा रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर आ गया। अब क्या कह रहा है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 13 से भाग दे जाने पर शेष 12 बचे। तो देखो बाबू आप जोड़ नहीं सकते, इस केस में जोड़ना संभव नहीं है। क्यों नहीं है, जोड़ते ही नंबर क्या हो जाएगा, 4 अंक पे पहुंच जाएगा। हमें 3 अंक का ही नंबर चाहिए। क्या चाहिए, 3 अंक का ही नंबर चाहिए। तो 3 अंक का नंबर क्या होगा, हमें पीछे करना पड़ेगा, रिवर्स में आना पड़ेगा। यस और नो। क्या चाहिए, 12 चाहिए। क्या चाहिए, 12 चाहिए, ठीक है। कितना बचना चाहिए, 12। क्लियर है। हम हैं कितने पर, 11 पर। अच्छा, इनके डिफरेंस, इनका डिफरेंस यानी -1 क्या है, इनका डिफरेंस -1, ठीक है। क्योंकि सीधा 11 पीछे करेंगे तो आ जाएगा 0। यस और नो। अगर ये 11 एक्स्ट्रा है, इसी को कम कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बाबू, पूरा पूरा कटेगा। यस और नो। और एक पीछे करना पड़ेगा तब ना आएगा -1। यस और नो। टोटल 12 होगा, 11 + 1 12। तो 11 पर हैं, यहाँ -1 पर आएंगे, कितना चाहिए 12। कितना चाहिए 12। यस और नो। तो नंबर क्या है 999, माइनस करेंगे 12 तो क्या आ जाएगा 987। समझे बात, कौन सा ऑप्शन है, डी वाला। थोड़ा सा और विस्तार से यहाँ पे ले लेते हैं, अगर किसी को दिक्कत हुई हो तो। बात एकदम बिल्कुल सी सिंपल सी है, कुछ नहीं कहा गया है। कह रहा है 13 से भाग देना है, हमने भाग देके चेक किया 11 आ गया। क्या चाहिए, 12 बचना चाहिए। क्या चाहिए, 12 बचना चाहिए। तो भाई ये तो संभव ही नहीं है कि आप आगे बढ़ जाओ। जैसे आगे बढ़ोगे 4 अंक की संख्या हो जाएगी, हमें 3 अंक की संख्या चाहिए। यस और नो, यानी पीछे हटना पड़ेगा। यस और नो। कितना बचना चाहिए 12। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है क्या है -1। क्या है -1, यानी आप हो कहाँ पे 11, पहुंचना कहाँ है आपको -1 पे, तो क्या चाहिए 12 चाहिए आपको। क्या चाहिए 12 चाहिए, ठीक है। तो 999 है, उसमें से माइनस कर लेंगे 12, क्या जाएगा 987। लॉजिकली भी सोचो आप, जैसे ही 11 पीछे करोगे तो क्या हो जाएगा 0, एक पीछे करोगे तो क्या हो जाएगा -1। यस और नो। क्या शेष बचना चाहिए 12, ठीक है। क्लियर है, समझ गए। तो बस आज की समय समाप्त, क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है। तो बाकी कल शुरू करेंगे। दिक्कत है किसी को, बताइए मेरे को। नहीं ना, चलिए। देखिए आज थोड़ा नेट ना होने के कारण हमारी क्लास ऑफलाइन चली है, और ये क्लासेस आपको अपलोड कर दी जाएगी अभी, ठीक। जैसे नेट आ जाएगा, अगर किसी को डाउट हुआ तो कल मैं पूरा समय दूंगा आप पे, 10-15 मिनट शुरू के, आप मुझसे आके पूछ लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।